करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। रितिका देव के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन रितिका कुंवारी थी। ऐसे में रितिका ने करवा चौथ का व्रत कैसे रखा, चलिए देखते हैं। रितिका और देव एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। देव बहुत सरल स्वभाव का लड़का था। वो हमेशा जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर मदद किया करता। देव के इसी स्वभाव ने रितिका का दिल जीत लिया था और वो मन ही मन देव को चाहने लगी थी। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। रितिका ने देखा घर में उसकी माँ और भाभी करवा चौथ की तैयारियां कर रही थी। रितिका के मन में भी करवा चौथ का व्रत करने की इच्छा जाग उठी। मैं भी देव के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी, लेकिन अगर करवा चौथ वाले दिन मैं भूखी रहूंगी तो सबको शक हो जाएगा और मम्मी तो मुझे भूखा भी नहीं रहने देगी। क्या करूं यार। रितिका अपने मन की बात दूसरे दिन कॉलेज जाकर अपनी सहेली सुमन को बताती है। सुमन कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और रितिका की अच्छी सहेली थी। सुमन, मैं करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। ओहो, करवा चौथ का व्रत, लेकिन किसके लिए? कौन है वो खुशनसीब? तू तो जानती है, एक ही है वो। कौन? देव? हाँ यार, देव। लेकिन तू व्रत रखेगी कैसे? अपने घर वालों को क्या बताएगी? और तूने देव को बताया? नहीं यार, मैंने देव को कुछ नहीं बताया। जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी उसे ही नहीं बताया। तेरा व्रत कौन तुड़वाएगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं देव को मन ही मन अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ और उसकी सलामती के लिए मैं उसके लिए व्रत रखूंगी। ठीक है, लेकिन घर पर कैसे मैनेज करेगी? खाना नहीं खाएगी, पानी नहीं पिएगी तो आंटी सब समझ जाएंगी। इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ कि तू कुछ कर। देख, तू हॉस्टल में रहती है। तू करवा चौथ वाले दिन ना मुझे किसी बहाने से अपने हॉस्टल बुला ले। मैं सारा दिन तेरे हॉस्टल में रहकर व्रत कर लूंगी और शाम को घर चली जाऊंगी। ठीक है। अगले हफ्ते करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। चल, तुझे शॉपिंग करवाती हूँ। सुमन रितिका को मार्केट ले जाती है और करवा चौथ के लिए उसे लहंगा, चूड़ियाँ और मैचिंग की ज्वेलरी दिलाती है। उसके बाद दोनों सहेलियाँ अपने अपने घर आ जाती हैं। करवा चौथ को लेकर रितिका मन ही मन बहुत खुश थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और करवा चौथ नजदीक आ रहा था। करवा चौथ को बस एक दिन बाकी रह गया था। रितिका ने अपने हाथों से अपनी माँ और भाभी के हाथों में मेहंदी लगाई। अरे वाह रितिका, तुमने तो बेहद खूबसूरत मेहंदी लगाई है। हाँ, इस मेहंदी के लिए तो तुझे पूरे 500 रुपए मिलते हैं। अपनी भाभी और माँ के हाथों में मेहंदी देखकर रितिका सोचती है, मेहंदी के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा है। मुझे भी अपने हाथों में मेहंदी लगानी है, लेकिन कैसे लगाऊं? कहीं किसी को शक हो गया तो? क्या सोचने लगी रितिका? भाभी, आप दोनों के हाथों की मेहंदी देखकर ऐसा लग रहा है कि काश मेरे हाथों में भी मेहंदी लग जाए। लगवा देंगे, जल्दी ही तेरे हाथ पीले कर देंगे। अगले साल ही तू करवा चौथ पर मेहंदी लगवा लेना। लेकिन माँ, अगले साल किसने देखा है? मेरा तो अभी बहुत मन हो रहा है। ठीक है, तेरा अभी मन है तो जा बाजार जाके मेहंदी लगवा ले। ये मेरी तरफ से 500 रुपए और जाकर मेहंदी लगवा लो। एक ही तो ननद है मेरी, उसकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। रितिका पार्लर जाती है और दोनों हाथों में मेहंदी लगवाती है। मेहंदी के बीचों बीच उसने देव के नाम का पहला अक्षर डी भी लिखवा लिया। दूसरे दिन करवा चौथ का त्योहार था। सुबह 4 बजे रितिका की भाभी और माँ सरगी कर रही थी। अब सरगी के लिए क्या बहाना बनाऊं? कोई बात नहीं, देव के लिए तो मैं बिना सरगी के ही व्रत कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर रितिका सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने सुमन को फोन किया। सुमन ने फोन पर उसे कुछ बताया। ओके डन। फोन रखकर रितिका रसोई में चली जाती है और अपने पापा विनोद, भाई विजय के लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो टेबल पर चाय नाश्ता लगाती है और सबको बुलाती है। अरे रितिका बेटी, तेरा चाय नाश्ता कहाँ है? तू अपना भी चाय नाश्ता ले आ। हाँ हाँ रितिका, आओ, हम सब साथ मिलकर चाय नाश्ता करेंगे। हाँ, अभी लाती हूँ। रितिका रसोई में जाकर सोचने लगती है, अरे ये सुमन की बच्ची को क्या हो गया? अभी तक उसने फोन क्यों नहीं किया? कहीं मुझे सबके साथ चाय नाश्ता न करना पड़ जाए। रितिका एक प्लेट में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। रितिका फोन उठाती है। हेलो सुमन, कैसी है तू? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ तुझे? मुझे बहुत तेज बुखार है, तू मेरे पास जल्दी आ जा। मुझे डॉक्टर के पास ले चल। ओह, मैं अभी आती हूँ। ओके बाय। क्या बात है रितिका? पापा, सुमन का फोन था, उसे बहुत तेज बुखार है, उसने मुझे फौरन बुलाया है। बेचारी अकेले हॉस्टल में रहती है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं रितिका, तू जल्दी उसके पास चली जा। हाँ, लेकिन पहले नाश्ता तो कर ले। भैया, मैं नाश्ता पैक कर लेती हूँ, सुमन के साथ वहीं कर लूंगी। रितिका अपना चाय और नाश्ता पैक करके सुमन के हॉस्टल पहुंच जाती है। थैंक गॉड, तूने बहुत सही समय पर फोन किया, वरना मुझे आज चाय नाश्ता करना पड़ता और करवा चौथ का व्रत नहीं कर पाती। अब ले, ये गरम नाश्ता तू कर ले। सुमन हंसते हुए कहती है, अरे वाह, आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय, मेरी तो मौज हो गई।
सुमन की देखभाल के बहाने रितिका सारा दिन उसके साथ हॉस्टल में रहती है और भूखी रहकर करवा चौथ का व्रत करती है। शाम के समय सुमन रितिका को नया लहंगा पहनाकर खूब अच्छे से तैयार करती है। दोनों सहेलियां मंदिर जाती हैं, जहां रितिका करवा चौथ की पूजा करती है और कथा सुनती है। रितिका और सुमन हॉस्टल लौट रहे थे, तभी रास्ते में उसकी भाभी खुशबू की नजर उस पर पड़ती है। खुशबू और विनीता भी पूजा करके मंदिर से लौट रहे थे। माँ जी, वो देखिए रितिका। खुशबू बहू, रितिका तो सुमन के हॉस्टल में है। सुमन बीमार है, उसकी देखभाल कर रही होगी। यहाँ तुझे रितिका कैसे नजर आ गई? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं माँ जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। ध्यान से देखिए, वो रितिका ही है, लाल रंग के लहंगे में। विनीता ने गौर से देखा तो वो सचमुच में रितिका ही थी, जो लाल रंग के लहंगे में किसी दुल्हन जैसी लग रही थी। हाँ, ये तो रितिका है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, रितिका करवा चौथ की पूजा करने मंदिर आई थी। क्या? करवा चौथ की पूजा? तो क्या रितिका ने करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ माँ जी, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आखिर वो है कौन जिसके लिए हमारी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा है? ये तो हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, चल घर चलते हैं। उधर रितिका और सुमन हॉस्टल पहुंच चुके थे। इधर विनीता और खुशबू भी घर पहुंच चुके थे। अच्छा सुमन, अब मैं चलती हूँ। तेरी वजह से मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। थैंक यू यार। अभी कैसे व्रत पूरा हो गया? पति के हाथ से पानी पिए बिना व्रत कैसे तोड़ेगी? लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, मुझे कौन पानी पिलाएगा? वही जिसके लिए तूने करवा चौथ का व्रत रखा है। लेकिन देव को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। चल छत पर चलकर देखते हैं चांद निकला कि नहीं। तू चांद देखकर अपना व्रत तोड़ लेना। सुमन रितिका को हॉस्टल की छत पर ले जाती है। वहां जाकर रितिका चौंक जाती है। छत पर देव खड़ा था। देव को देखते ही रितिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रितिका ने चांद देखकर देव के हाथों से पानी पिया और अपना व्रत तोड़ा। थैंक यू देव। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए रितिका, तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा। आई एम सो लकी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सुमन ने सब बता दिया था। रितिका और देव एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और साथ ही साथ सुमन का शुक्रिया अदा करते हैं। सुमन, आज तेरी वजह से मेरा करवा चौथ का व्रत सफल हो गया। तूने हम दोनों को मिलवाकर बहुत नेक काम किया है। लेकिन देव, तुम हॉस्टल की छत तक आए कैसे? सुमन का भाई बनकर। सुमन की तबीयत खराब थी ना, इसीलिए उससे मिलने आया था। देव की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो रितिका, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रितिका साधारण कपड़े पहनकर देव की बाइक पर बैठ जाती है और देव उसे उसके घर छोड़ देता है। आ गई रितिका बेटी, अब सुमन की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है माँ। सुमन को डॉक्टर के पास ले गई या नहीं? ले गई थी भाभी। लहंगा पहनकर कौन से डॉक्टर के पास गई थी? नहीं भाभी, मैंने कब लहंगा पहना? खुशबू ने अपने मोबाइल फोन में रितिका की तस्वीर दिखाई, जिसमें रितिका ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। तस्वीर देखकर रितिका घबरा जाती है। ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और है। रितिका की घबराहट देखकर वहाँ विनोद और विजय भी आ जाते हैं। रितिका की माँ, हमें कब चलना है? नेक काम में देरी कैसी, कल ही चलते हैं। कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे भाई, तुमने जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है उसके घर रिश्ते की बात करने तो जाना होगा ना। सभी ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। दूसरे दिन रितिका के परिवार वाले रितिका और देव के रिश्ते की बात लेकर देव के घर आ जाते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के बाद रितिका और देव की सगाई हो जाती है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही रितिका और देव शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अमीर गरीब बहनों का करवा चौथ। ये कहानी है दो सगी बहनों श्वेता और सविता की। श्वेता अमीरी के मजे ले रही थी और सविता गरीबी में दिन काट रही थी। इसी बीच सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ आ गया। तो आइए देखते हैं कि दोनों बहनों ने किस तरह से करवा चौथ का त्योहार मनाया। श्वेता और सविता दो सगी बहनें थी। श्वेता और सविता के पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे। सविता 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटी तो देखा कि घर के बाहर उसके पिता की लाश रखी हुई थी। दरअसल सविता के पिता जब ऑटो चला रहे थे तब पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उस हादसे में सविता के पिता की मौत हो गई। सविता की माँ कविता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सविता बचपन से ही बहुत समझदार थी। उसने अपनी माँ कविता को संभाला। माँ, तुम परेशान मत हो, होनी को शायद यही मंजूर था। पिताजी हमें अकेला छोड़कर नहीं गए, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पिता की मौत के बाद सविता की पढ़ाई छूट गई थी।
लेकिन श्वेता ने तब तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्वेता ने शहर के बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। कम पढ़ी लिखी होने के कारण सविता नौकरी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके हाथों में